फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है सावन का पहला सोमवार। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है मेरा फास्ट। अभी मैं जस्ट मंदिर से आई हूँ। पहले मैंने घर पे पूजा करी थी, उसके बाद मंदिर गई थी और मंदिर में बहुत भीड़ लगी थी, बहुत ज़्यादा। और काफ़ी सारी लड़कियाँ थी। उन लड़कियों को देख के ना मुझे अपनी याद आ गई। शादी से पहले मम्मी वगैरह बोलती थी, सब बोलते थे कि सावन का सोमवार जरूर करना चाहिए, शिव जी अच्छा वर देते हैं। तो बस वही याद आ गई एकदम से मंदिर में जाके। तो लड़कियां काफ़ी सारी थी, पूजा वगैरह कर रही थी, भगवान ने अच्छा वर दे। और मैंने जो पूजा करी थी मेरी पूजा तो सफल हो गई। शिव जी ने मुझे बहुत अच्छा वर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा वगैरह तो हो गई और सबसे पहले मैं कुछ अपने लिए बना लेती हूँ। तो चाय बनाऊँगी और मूँगफली के दाने फ्राई करूँगी। रात में ज़्यादातर यही खाए जाते हैं। और दोपहर में देखूँगी मैंगो शेक वगैरह वो बना लूँगी। बच्चे स्कूल गए हैं दोनों और पतिदेव ऑफिस गए हैं, मैं रह गई बस अकेली। और तबीयत भी ठीक नहीं रही है, फेस पे ना स्वेलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं रसोई में। तो चलिए मैं रसोई में आ गई हूँ। ये मेरी चाय बन रही है। दूध डाल के मैं दूध में ऐसी पत्ती लगा दूंगी। और ये एक तरफ मेरे दाल फ्राई हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। मैं फटाफट बच्चों के लिए खाना सेक देती हूँ। उसके बाद मैंगो शेक बनाऊंगी क्योंकि टाइम भी हो गया, 2:30 बज रहे हैं और मुझे भूख लग रही है। सुबह मैंने चाय वही मूंगफली के दाने खाए थे। तो पहले बच्चों को खाना लगा देती हूँ फिर। तो आज मैंने दोपहर में सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सब्ज़ी काफ़ी सारी रखी थी। आज बच्चे लंच में आलू बीन्स लेके गए थे, कुछ था नहीं, समझ में भी नहीं आया, तो मैंने उन्हें आलू बीन्स बना के दे दिया। मैंने कहा दोपहर में भी काम में आ जाएगा, क्योंकि एक तो ऐसे मेरा फास्ट है, ऊपर से दोपहर में क्या बनाती। तो सब्ज़ी बच गई है, उसके साथ मैंने रायता बना दिया है, तो दोनों बच्चे आराम से खा लेंगे, रायता होगा साथ में तो। और बच्चे भी रूम में आ गए हैं, अंदर बैठे हैं खाने के लिए, क्योंकि प्रथम 3 बजे ट्यूशन जाता है, तो स्कूल से आते ही साथ उसे खाना चाहिए। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों को खाना दे दिया है, अंदर खाना खा रहे हैं। और यहाँ मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ, स्लैब वगैरह साफ़ करके उसके बाद बनाऊँगी मैं मैंगो शेक। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चों को खाना दे दिया, बच्चे खा चुके हैं। अब मैं अपने लिए फटाफट मैंगो शेक बना लेती हूँ, क्योंकि 2:30 बज रहे हैं और मुझे भी लग रही है भूख, क्योंकि सुबह मैंने चाय उसके साथ मूँगफली के दाने ही खाए थे। तो चलिए मैंगो शेक बनाते हैं फटाफट। अब गर्मी लग रही है साड़ी में। सुबह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मैंने सोचा लाओ साड़ी पहन लेते हैं, बहुत टाइम से मैंने पहनी भी नहीं है। और आज मेरा फास्ट भी है, मौका भी अच्छा है। लेकिन अब दोपहर में बहुत गर्मी लग रही, क्योंकि खाना वगैरह सेक रही थी तो गर्मी लग रही थी। तो अब सोच रही हूँ 1-2 घंटा और पहनी रहती हूँ, फिर शाम को ही चेंज करूँगी। अब ज़्यादातर मैं सूट ही पहनती हूँ, साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। और साड़ी मेरे पास और भी थे ग्रीन कलर के, बट वो ना हैवी थे। और ये थोड़ा लाइट कलर है, ज़्यादा हैवी नहीं है, हाफ नेट में ही है, बाकी सिंपल साड़ी है। अब सोच रही हूँ शाम को ही चेंज करूँगी साड़ी, अब क्या चेंज करना है। तो चलिए, मेरे आम भी कट हो गए हैं। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 1 गिलास ही बनाऊँगी, तो दोनों बच्चों को कोल्ड हो रहा है और उन्हें बिल्कुल चिल्ड चाहिए। मैंगो शेक, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी चिल्ड चाहिए दूँगी, तो फ्रिज में रख के वो पियेंगे, तो फायदा नहीं है, इसलिए मैं 1 गिलास ही बनाऊँगी अपने लिए। और शोर बहुत आ रहा होगा, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, स्कूल से सारे बच्चे आ गए तो शोर मचा रहे हैं। चलिए मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मेरा मैंगो शेक भी बन गया है, तो फटाफट मैं मैंगो शेक बैठ के आराम से पी लेती हूँ। उसके बाद सोचूंगी शाम को खाने में क्या बनाना है। तो शाम को ज़्यादातर हमारे यहाँ पराठे या आलू की सब्ज़ी, लौकी, यही सब बनता है। मतलब व्रत वाला नहीं बनता है, कोटू काटा या सिंघाड़े का इस टाइप का नहीं बनता, व्रत का खाना नहीं बनता। मतलब अन्न खा लेते हैं हम शाम को।
चलिए पहले मैंगो शेक पीते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। सो फ्रेंड्स, ये बज रहे हैं 6 और खाना खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में बनाऊंगी आलू की सब्जी और लौकी। बच्चे लौकी खाएंगे ना, तो उनके लिए मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो आलू मैंने बॉयल कर लिए हैं और लौकी मैंने कट कर ली। तो चलिए फटाफट छौंक देते हैं। और साथ में बनाऊंगी चाय, पतीले वाले चाय चाहिए और कावे टी देखिए बहुत तेज। बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। चलिए मैं बाहर का मौसम बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मौसम कितना अच्छा है। अच्छा मौसम हो रहा है। तो कुकर में एक तरफ मेरी लौकी बन रही है और कढ़ाई में हम आलू छौंक देते हैं फटाफट। तो बच्चों से मैंने पूछा अरबी बना लूँ क्या, तो अरबी के लिए मना कर दिया, बोले आलू बनाओ हमारे लिए। तो आलू का आगे तो उन्हें कुछ नहीं दिखता है। तो यहाँ मैं रेशे के आलू बनाऊँगी और लौकी हो गई और साथ में रायता बनाऊँगी। तो यहाँ मैं व्रत वाले ही बना रही हूँ, क्योंकि जो सावन के जो सोमवार होते हैं हमारे यहाँ अन्न खा लेते हैं, रोटी पराठे पूरी कुछ भी आप खा सकते हैं। जब हम अन्न खा लेते हैं तो सब्ज़ी भी आप नॉर्मली बना सकते हो जैसे हम बनाते हैं, बस प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो हल्दी वगैरह डाल के सब्ज़ी बना सकते हैं, बट मुझे ना व्रत में इसी तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है, बिना हल्दी और कोई भी मसाला नहीं हो, जैसे हम नौ दुर्गे में वैसे बनाते हैं सिंपल सेंधा नमक डाल के। तो लौकी में भी मैंने सिंपल बनाई है, हल्दी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है, बस जीरा से ऐसे ही छौंक दिया था, हरी मिर्च डाल के। ऊपर से जब सब्ज़ी बन जाएगी गरम मसाला डाल दूँगी। और आलू भी ऐसे ही बनाए मैंने रेशे के। तो यहाँ मैंने रिफ़ाइंड और तेल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, बस 1 चम्मच घी डाल के, जब घी गर्म हो गया उसमें थोड़ी सी जीरा डाल दिया मैंने। जीरा थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया तो फिर मैंने लाल मिर्च साबुत वो डाल दिया है। आप हरी भी डाल दीजिएगा, पर रेशे के जो आलू ये बना रही हूँ मैं, जब साबुत मिर्च जब डालोगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद आलू डाल के, बॉईल करे हुए आलू होने चाहिए, 1-2 मिनट बाद भून लो। उसके बाद डाल दीजिए पानी, आपको जितना रेशा रखना है उतना ही पानी रखिएगा। उसके बाद हम डाल देंगे सेंधा नमक। तो मुझे ये व्रत वाले बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी बनाने को, तो मैं वैसे ही बना सकती थी, बट तो चलिए यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। तो यहाँ मैं फटाफट सबके लिए खाना सेक लेती हूँ, एक साथ ही सेक लेती हूँ, फिर सबके प्लेट लगा दूँगी, क्योंकि भोग भी लगाना है। दीपक तो मैं जला के आ गई हूँ, जब खाना बन जाएगा उसके बाद मैं भोग लगा दूँगी। और यहाँ मैं पराठे सेक रही हूँ, पूरी नहीं सेक रही हूँ, पराठे सेक रही हूँ। और सॉरी, मैंने आपको पहले बोला था कि रोटी भी सेक सकते हैं, बट रोटी नहीं सकते, पूरी या पराठे होने चाहिए। तो यहाँ मैं पराठे सेक रही हूँ। और गर्मी भी बहुत लग रही है और मैंने कपड़े भी चेंज किए। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, अभी बारिश हुई थी बहुत तेज़। और बारिश कितनी देर हुई थी, मुश्किल से 10 मिनट बारिश होने बाद बिल्कुल बंद हो गई। अब मौसम फिर वैसे हो गया, थोड़ी सी बारिश होती है और फिर गर्मी हो जाती है ना, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर। तो चलिए यहाँ मैंने भोग का भी प्लेट लगा लिया है, तो फटाफट चलिए भोग लगा देते हैं हम। ये है मेरी आज की भोग की थाली। लौकी है और आलू की सब्ज़ी और साथ में है रायता। और आप देख सकते हैं हल्दी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली है, लौकी बिल्कुल सिंपल है और आलू भी, इसमें हल्दी नहीं डाली है और ना कोई मसाला वगैरह। बस बनने के बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा। तो ये देखिए, ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, पराठे या पूरी के साथ खाएंगे तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, अपनी प्लेट लगा ली है और भोग लगा दिया मैंने। सबसे पहले मैंने भोग लगाया,
उसके बाद सबको खाना दे दिया है, हाथ में लगा दिए। चलिए फटाफट मैं भी खाना खा लेती हूँ, भूख लग रही है, टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग खत्म करती हूँ फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, बाय बाय।